वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि कोई नंबर इर्रेशनल कब माना जाता है। पिछली बार जब हमने सम्स किए थे तो मैंने आपको इर्रेशनल नंबर्स की फॉर्म बताई थी। इस टाइप के सम आपको बताए थे 0.23, 233, 233, ये इर्रेशनल नंबर है। अब आपको कुछ और चीजें देखो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे रैशनल नंबर हैं। अब हम इन सब नंबर पे रूट लगाते हैं। √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9। √1 का आंसर 1 है, √4 का आंसर 2 है, √9 का आंसर 3 है। तो ये सारे नंबर रैशनल हैं। इधर सारे नंबर हैं, ये रैशनल हैं। इधर √1 का आंसर 1 है, ये रैशनल, ये रैशनल। √9 = 3, ये रैशनल। अब जो बाकी जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं ये सब इर्रेशनल नंबर हैं। √2, √3, √5, √6, √7, √8, इसके बाद √10, √11, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो किसी नंबर का रूट करने पे अगर परफेक्ट आंसर आ जाता है, जैसे √1 का 1, √4 का 2, √9 का 3, √16 का 4, तो नंबर रैशनल होगा, अदरवाइज इर्रेशनल होगा। अगर हम एक रैशनल में इर्रेशनल ऐड करते हैं तो आंसर इर्रेशनल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + √3, 2 is rational, √3 is irrational, तो 2 + √3 irrational। अगर हम रैशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करते हैं, 2 ÷ √3, तो रैशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करोगे, इर्रेशनल। रैशनल माइनस इर्रेशनल इज इर्रेशनल। रैशनल मल्टीप्लाई इर्रेशनल इज इर्रेशनल। तो 0 एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज रैशनल में इर्रेशनल ऐड किया, इर्रेशनल। रैशनल को इर्रेशनल से डिवाइड किया, इर्रेशनल। रैशनल में इर्रेशनल माइनस किया, इर्रेशनल। रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई किया, इर्रेशनल। 0 is exceptional case. Now come to the topic rationalizing the denominator. अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म हो तो रैशनलाइज कैसे होता है, ये आप देखो। √2 को जिस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने से इसका रूट हट जाएगा, वो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो हमारा टारगेट है नीचे वाले नंबर का रूट हटाना। तो यहाँ पे लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे रूट हटेगा। तो √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है √2, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 से नीचे। √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 2। दिस इज द आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब √5 को जिससे मल्टीप्लाई करने से इसका रूट हटेगा वो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट हटेगा। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को √5 से मल्टीप्लाई किया, 2√5, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। दिस इज द आंसर। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ये हमने √12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, 2 × 2 × √3, √12 हो गया। 2 का पेयर तैयार हो गया, तो ये बन गया 3/2 √3। अब नीचे वाले नंबर का रूट हटाने के लिए
हम किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से, तो वो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अब लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो √3 को जिस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने से इसका रूट हटेगा वो नंबर है √3। तो √3 से हम न्यूमरेटर को और √3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3√3, नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, √3 into √3 3, 3 to the 6। इसकी हम थोड़ी कटिंग भी कर सकते हैं, 3 1 3, 3 to the 6। √3/2 इज द आंसर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 into √3। पिछले सम में हमने ये सीखा कि अगर डिनोमिनेटर में एक टर्म हो तो रैशनलाइज कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो तो उसको रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखें, द सम्स आर वेरी इजी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, फिर ओरिजिनल नंबर को लिखेंगे। डिनोमिनेटर में देखो आप, नीचे 2 टर्म्स हैं और उनके बीच में प्लस का सिंबल है, तो बीच के सिंबल को चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। क्या तरीका बताया आपको? डिनोमिनेटर को देखो, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो इन दोनों के बीच का सिंबल चेंज करो। दोनों के बीच का सिंबल प्लस है, चेंज कर दिया तो माइनस हो गया। जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उसी से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। अगर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रहता है, तो 1 into √5 माइनस √2 विल रिमेन द सेम। ये रहेगा √5 माइनस √2। नीचे आप देखो हमेशा एक आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी, a माइनस बी, 2 ब्रैकेट्स हो गई, सेम नंबर है, सिर्फ बीच का सिंबल अलग है। इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में माइनस है, तो आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी, a माइनस बी। तो आंसर हमारा हो जाएगा a² माइनस b²। तो ऊपर हो गया √5 माइनस √2, नीचे √5 का स्क्वायर करेंगे, तो जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो √5 का स्क्वायर हो गया 5 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो √5 माइनस √2/3। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3 into √5 माइनस √2। दिस इज द आंसर। अब एक और एग्जांपल देखिए आप, इसमें ऊपर भी 2 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2, √3 माइनस √2। डिनोमिनेटर के अंदर 2 टर्म्स हैं, दोनों के बीच में माइनस है, तो दोनों के बीच का सिंबल चेंज कर देंगे। तो ऊपर भी √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, देयर आर 2 टर्म्स इन द डिनोमिनेटर और इनके बीच के अंदर माइनस है, तो बीच का सिंबल चेंज कर देंगे। तो √3 माइनस √2 के बीच का सिंबल चेंज करेंगे तो √3 प्लस √2 हो जाएगा। तो जिससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों के बीच का सिंबल चेंज कर दिया, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर देखो आप, अब एक ही नंबर 2 बार आ गया, √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2। एक ही नंबर 2 बार आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ √3 प्लस √2। और नीचे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी, a प्लस बी। तो आंसर हमारा हो गया a² माइनस b²। ऊपर आइडेंटिटी बन गई होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b, तो इट विल बी a² प्लस b² प्लस 2ab। नीचे स्क्वायर ऑफ √3 इज 3 और स्क्वायर ऑफ √2 इज 2, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए आप,
2 पर रूट नहीं है, रूट 3 और रूट 2 पर रूट है। तो जिन पे रूट है वो अलग मल्टीप्लाई होंगे और जिन पे रूट नहीं है वो अलग मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो गया 2, रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 6, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 इंटू 2 2 रूट 6। और नीचे क्या है 1, तो नीचे 1 को लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारा बन जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6, 3 में 2 ऐड किया 5 प्लस 2 रूट 6। दिस इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखें आप, ऊपर है 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2, नीचे 48 है। 48 के आप फैक्टर बना के देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो 48 की फैक्टराइजेशन बन गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बन गया 48 प्लस 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमने डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। क्योंकि अब रूट का सिंबल है तो हम दो का पेयर बना रहे हैं, दो का ग्रुप बनाए जिसको हम पेयर कहते हैं। और नीचे 3 का पेयर बन गया। तो ऊपर हो गया 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2, नीचे इस पेयर से 2 बाहर, इस पेयर से 2 बाहर। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस पेयर में से 2 बार आ गए, इस पेयर में से 2 बार आ गए। ये 3 है वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 4 रूट 3। इसमें 3 बार आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, तो ये बन गया 3 रूट 2। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये बन जाएगा 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2। नीचे 2 टर्म्स हो तो रैशनलाइज करते टाइम बीच का सिंबल चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। बीच में जो भी सिंबल था सिर्फ वही चेंज करना है। डिनोमिनेटर के बीच का सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टर्म्स अब नीचे होगी और 2 ऊपर होगी। क्योंकि ये दोनों नंबर डिफरेंट है इसलिए कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। आप इनको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 4 रूट 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। हमने क्या किया, 4 रूट 3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस 5 रूट 2 को इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। नीचे आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आंसर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 4 रूट 3 को 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 4 जा 16, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो टोटल हो गया 48। कैसे किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 16 3 जा 48। आगे अब 4 रूट 3 को माइनस 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 3 जा 12, और रूट 3 को रूट 2 से करेंगे रूट 6, तो ये बन गया 12 रूट 6। इस 4 रूट 3 की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई फिनिश हो गई। अब हम प्लस 5 रूट 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 5 रूट 2 को 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया रूट 6, तो कुल मिला के बन गया प्लस का 20 रूट 6। अब हम 5 रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से।
ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो ये आ गया माइनस। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 15 2 जा 30, तो ये बन गया 30। नीचे 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट 3 का 3, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का 3, 16 3 जा 48, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर हो गया 48, 3 रूट 2 का स्क्वायर हो गया 18। अब देखो प्लस के 48 माइनस के 30, तो 48 माइनस 30 इट इज 18, माइनस के 12 रूट 6 प्लस के 20 रूट 6, माइनस के पास 12 प्लस के पास 20, तो प्लस के 8 रूट 6 बचे, और नीचे 48 में से 18 चले गए 30। अब देखो 2 कॉमन आ सकता है ऊपर नीचे से, तो 2 ऊपर कॉमन ले लिया, 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 8 रूट 6 को 2 से डिवाइड किया 4 रूट 6, और नीचे है 30, तो 2 से इसको कैंसिल किया, ये हो गया 15, तो आंसर हमारा आ गया 9 प्लस 4 रूट 6 बाय 15। आप इसको इस शेप में भी रख सकते हो या फिर ऐसी शेप में भी ला सकते हो अगर लाना चाहते हो। तो नीचे 2 टर्म्स हो तो रैशनलाइजेशन का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लेट्स डू वन मोर टाइम। फाइंड a and b if 4 plus 3 root 5 upon 4 minus 3 root 5 equals to a plus b root 5। ऐसे सम में पहले हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 4 plus 3 root 5 upon 4 minus 3 root 5। इसको रैशनलाइजेशन करते हैं तो लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तरीका वही है जो अभी आपको सिखाया। अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो तो बीच का सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 plus 3 root 5, 4 plus 3 root 5। ऊपर आप देख रहे हैं एक ही नंबर 2 बार आ गया है, तो ऊपर हो गया 4 plus 3 root 5 का होल स्क्वायर, नीचे a minus b, a plus b, तो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b को सोल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, 9 into 5 45, 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट 5 का 5, 9 5 है 45। ऊपर बन गया 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का 5, 9 5 है 45, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 into root 5, 24 root 5। नीचे 16 minus 45, तो minus 29। ऊपर देखिए 16 plus 45 इट इज 61 plus 24 root 5 डिवाइडेड बाय minus 29। इन दोनों को प्लस किया तो 61 प्लस 24 रूट 5 और माइनस 29। अब ऊपर से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता तो अलग अलग कर देते हैं। माइनस 29 दोनों के लिए है, 61 के लिए भी है, 24 रूट 5 के लिए भी है, तो माइनस 29 इज फॉर बोथ द नंबर्स, तो इन दोनों के लिए अलग अलग कर देते हैं इसको। माइनस नीचे रखने का फैशन नहीं है इसलिए ऊपर रखिए इसको। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई जिसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, a प्लस बी रूट 5। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये माइनस 61 अपॉन 29 माइनस 24 रूट 5 अपॉन 29। अब हम इन दो टर्म्स के साथ मैच करते हैं। मैच करते टाइम आपको ध्यान रखना है रूट वाली टर्म रूट वाली से मैच होएगी, बिना रूट वाली टर्म बिना रूट वाली से मैच होएगी।
इसको हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग रैशनल एंड इरैशनल पार्ट्स। मतलब रैशनल को रैशनल से मैच करना है, इरैशनल को इरैशनल से मैच करना है। तो ये हमारा रैशनल नंबर है ए, और ये रैशनल नंबर बिना रूट का नंबर, बिना रूट का नंबर। तो ए की वैल्यू होगी -61/29। ये हमारा इरैशनल पार्ट है, और इधर रूट है तो ये इरैशनल पार्ट है। तो b √5 की वैल्यू होगी -24√5/29। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू होगी -24/29। तो दिस इज द वे यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। एक और आप एग्जांपल देख लीजिए, इससे आपको ये सम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। प्लीज सी द सम वेरी केयरफुली। ए और बी की वैल्यू निकालो जबकि ये वैल्यूज दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इट इज 5 + 3√3/7 + 4√3। सबसे पहले हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, पहले नंबर को लिखा, रूल वही है, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं तो इनके बीच का सिंबल चेंज करेंगे। बीच का सिंबल है प्लस, तो हो जाएगा माइनस, और ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख रहे हो ऊपर दोनों ब्रैकेट में अलग अलग नंबर हैं, तो इनको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस ब्रैकेट का टुकड़ा हो गया 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 4√3 से। इस ब्रैकेट के दो टुकड़े किए, पहले आया 5 को मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट से। इसके बाद है दूसरा टुकड़ा +3√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से 7 - 4√3 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 5 टू दिस ब्रैकेट, देन वी विल मल्टीप्लाई +3√3 टू दिस ब्रैकेट। नीचे a की आइडेंटिटी लगती है a + b a - b, तो ये बन गया a² - b²। तो पहले हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 7 = 35। फिर हम 5 को -4√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को -4 से किया -20 और साथ में √3। अब +3√3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो +3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 × √3। रूट वाला नंबर रूट वाले से, बिना रूट वाला बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 बिना रूट का नंबर है, 7 बिना रूट का नंबर है। तो बिना रूट वाले नंबर 3 को बिना रूट वाले 7 से मल्टीप्लाई किया 21, साथ में लगा √3। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस इंटू माइनस माइनस। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 12 × 3 = 36। नीचे 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 × 3 = 48। तो ये हमारे पास बन गया 35 - 36 -1 -20√3 + 21√3, तो प्लस का √3। 35 में से 36 गए -1, माइनस के पास 20√3, प्लस के पास 21√3, तो प्लस का 1√3 बच गया, नीचे आया 1। नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया हमारा -1 + √3। ये किसके बराबर हो गया? राइट हैंड साइड के बराबर। अब राइट हैंड साइड हमारी क्या है? a + b√3। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू ये नंबर हो गया -1 + √3। अब रैशनल को रैशनल से, इरैशनल को इरैशनल से मैच करेंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग रैशनल एंड इरैशनल पार्ट्स। बिना रूट का नंबर a बिना रूट के नंबर -1 से मैच हो जाएगा। ये हमने रैशनल को रैशनल से मैच किया। अब रूट वाला इरैशनल नंबर b√3, रूट वाले नंबर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी मैच हो जाएगा। तो b√3 की वैल्यू होगी √3। √3 से √3 को कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया, तो b की वैल्यू होगी 1। तो दिस इज द वे
you can find the value of a and b. Let's do one more type. 32 raised to power 1 by 5. हम देखेंगे 32 किसकी पावर 5 होती है। अगर आप 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32, ये 2 की पावर 5 है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 और बाहर पावर है 1 by 5। 32 तो है 2 रेज़ टू पावर 5, बाहर की पावर है 1 by 5। 5 का मतलब है 5 by 1, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 2। इस तरह से आप इसका आंसर निकालेंगे। 125 रेज़ टू पावर -1/3, तो आपको पता है 5 × 5 × 5, 5 की पावर 3 125 होता है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3 और इसकी पावर है -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 रेज़ टू पावर -1। अगर किसी नंबर की पावर माइनस में हो तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। 5 का रेसिप्रोकल हो गया 1 by 5 और इसकी पावर होगी 1, तो 1 by 5 की पावर 1 होगी 1/5। दिस इज द आंसर। किसी नंबर की पावर अगर माइनस में हो तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर माइनस की जगह प्लस में आ जाती है। अगर ये ऐसे होता 7 रेज़ टू पावर -2, तो ये बन जाता 1/7 रेज़ टू पावर 2, दैट इज 1/49। So in this way you will solve such type of sums.